नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम ओकंट सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग, ऑन पासिव 360 की रिगार्डिंग। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉग की रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओकंट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि जिनका ओकंट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा था तो उनके सब्सक्रिप्शन में अगेन 10 डेज़ को ऐड कर दिया गया है। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इकोसिस्टम में मिल जाएगी। आप सभी को पता है कहाँ पर मिलेगी, जब अपना इकोसिस्टम आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप मार्केट प्लेस चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप माई सब्सक्रिप्शन टैब को चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप माई वॉलेट में जाकर वॉलेट ट्रांजेक्शंस को चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इनवॉइस डाउनलोड करना है तो माई ऑर्डर में जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर इनवॉइस भी जनरेट हो गया होगा, तो आप इनवॉइस को भी डाउनलोड कर सकते हैं माई ऑर्डर में जाकर। तो इकोसिस्टम को लॉगिन करके अपने ओकंट सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग जो आपका 10 डेज़ ऐड हुआ है तो उसको आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम OP360 वेबिनार की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग रेड सर ने अपने यस्टरडे के लाइव सेशन में ये इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एस सर का जो मेडिकल प्रोसीजर था वो 5 जून को ही सक्सेसफुल हो गया था। तब से एस सर अपने घर पर हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं, आउट ऑफ एक्शन हैं। लेकिन जैसे ही एस सर बेहतर फील करेंगे तो अगेन वो एक्शन में आ सकते हैं, मतलब अगेन वो सारी चीज़ों को ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार जो अपना वेडनेसडे के दिन OP360 वेबिनार होने वाला है तो हो सकता है कि इस वेबिनार में एस सर आ जाएं। और अगर एस सर नहीं आ पाते हैं तो हो सकता है कि अपना ये जो OP360 वेबिनार है ये नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। फिलहाल ये अभी कंफर्म नहीं है, बट रेड सर ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि आज शाम तक या रात में ये कंफर्म हो जाएगा कि OP360 वेबिनार अपना होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ कंफर्म होने तक वेट करें। एंड अगर OP360 वेबिनार होना होगा तो इसकी रिगार्डिंग आप सभी को पता है हर बार की तरह ओ फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में भी इसकी रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। सो प्लीज़ कंफर्म होने तक वेट करें। इसके अलावा हम यहाँ पर ब्लॉग की अगर हम बात करें तो onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी जानते हैं इसके बारे में। वहाँ पर हमारा ब्लॉग सेक्शन भी है, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉग, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो है यहाँ पर RPA की रिगार्डिंग, RPA एंड AI की रिगार्डिंग। RPA आने की रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, AI मतलब आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि हम RPA एंड AI के साथ बिजनेस प्रोसेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं, मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके हम रोल के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल के बारे में। द रोल ऑफ RPA एंड AI इन इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, मतलब इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में RPA एंड AI का क्या रोल है। तो रोल की अगर हम बात करें तो आजकल बिजनेसेस RPA एंड AI के कॉम्बिनिंग पर विचार कर रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन पर विचार कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंटेलिजेंट ऑटोमेशन हो रहा है। यह आर्टिकल RPA एंड AI के पीछे की जटिलताओं एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के विचार को समझता है और बिजनेस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने की इसकी क्षमता के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इनकी कैपेबिलिटीज़ को समझने के लिए RPA एंड AI के बीच डिफ्रेंशिएट करना आवश्यक है। सो अगर हम RPA की बात करें तो RPA दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए मशीनों को यूज़ करता है, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट्स को स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल स्पीच प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्निशन के माध्यम से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को हैंडल करने, तर्क करने और संभालने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का अनुकरण करता है। इस ब्लॉग में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि RPA एंड AI के कॉम्बिनेशन से एक प्रभावी तालमेल बनता है जिसे इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन यूसेज के बारे में। द मोस्ट कॉमन यूसेज ऑफ RPA, तो यहाँ पर फर्स्ट बताया गया है डेटा एंट्री में यूज़ किया जाता है। सेकंड बताया गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इनवाइसेस में यूज़ किया जाता है। थर्ड यहाँ पे बताया गया है वेब स्क्रैपिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो ये एग्जांपल्स बताते हैं कि कैसे RPA का यूज़ नियमित एंड दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने के लिए
किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स बेनिफिट्स के बारे में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आरपीए, यानी कि आरपीए के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे बेनिफिट बताया गया है एनहांस्ड एफिशिएंसी, मतलब आरपीए दोहराए जाने वाले कार्यों को पूरा करता है, ऑपरेशनल स्पीड को बूस्ट करता है एंड मैनुअल एफर्ट्स को रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एरर रिडक्शन, मतलब ऑटोमेशन ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज करता है, मतलब कम करता है। डेटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग्स, मतलब आरपीए लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। जो लेबर कॉस्ट होता है तो उसको कम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रैटेजिकली रिसोर्सेज को एलोकेट करने की अनुमति मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बेनिफिट है 24/7 अवेलेबिलिटी, मतलब जो बोर्ड्स होते हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, प्रोसेस में तेज़ी लाते हैं एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मतलब एनहांस करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है स्केलेबिलिटी, मतलब आरपीए आसानी से बदलते कार्यभार को एडॉप्ट कर लेते हैं एंड इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट्स के बिना भी स्केलेबिलिटी की जो यहाँ पे फैसिलिटी होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, मतलब ऑटोमेशन रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स का लगातार पालन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है क्विक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आरपीए डिप्लॉयमेंट तेज़ है, तेज़ी से परिणाम देता है और इन्वेस्टमेंट्स पर तेज़ी से रिटर्न भी देता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एनहांस्ड एम्प्लॉयज़ फोकस, मतलब ऑटोमेशन अधिक स्ट्रैटेजिक, क्रिएटिव एंड कस्टमर सेंट्रिक टास्क के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को फ्रीज अप कर देता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो आरपीए हमें बिजनेसेस के लिए प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप आरपीए की रिगार्डिंग अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो onpassive.com यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पर जो हमारा ब्लॉग का सेक्शन है तो उसको विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट यानी कि आरपीए की रिगार्डिंग कंप्लीट आर्टिकल, कंप्लीट ब्लॉग आपको मिल जाएगा, कंप्लीट आर्टिकल आपको मिल जाएगा जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड इसकी रिगार्डिंग अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं पेमेंट्स की रिगार्डिंग, जो हमारा विड्रॉल है उसकी रिगार्डिंग, या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा सर जल्द से जल्द बेहतर होकर हमारे साथ वेबिनार में आ सकते हैं, मतलब वेबिनार में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपडेट के लिए वेट कीजिए। आप सभी को पता है कि OnPassive की रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यूज़ है वो हमें ऐसा के थ्रू ही मिलेगी या फिर इकोसिस्टम में पॉपअप भी आ सकता है। तो इन सभी के लिए हमें वेट करना है एंड इकोसिस्टम के साथ हमें बने रहना है फ्रेंड्स।